सर, बाबा साहेब ने एक ही महिला के लिए काम नहीं कर रखा है। बाबा साहेब ने हर उस शख्स के लिए काम कर रखा है जो आज सांसें ले रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इस जगह पर हम हैं उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी क्षेत्र के दमोडोंगा जवाहर ज्योति क्षेत्र में। आज यहाँ पर जो है एक भव्य, आप देख रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति का यहाँ पर अनावरण हुआ है। हमारे बीच में एडवोकेट कुटियाल जी हैं, एडवोकेट अंजू। मैं इसमें ज़्यादा कोई बात नहीं करते हुए मैं यही जानना चाहूँगा कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो काम किया, मैडम, क्या मूर्ति बनने से साकार हो जाएगा? सर, बाबा साहेब ने एक ही महिला के लिए काम नहीं कर रखा है। बाबा साहेब ने हर उस शख्स के लिए काम कर रखा है जो आज सांसें ले रहा है। वो हर उस शख्स के लिए काम कर रखा है जो आज जिंदा है। आज अगर वो चलना सीख रहा है, खाना सीखता है, उठना सीखता है, बैठना सीखता है, तो ये समझ लीजिए कि बाबा साहेब की देन आज हमको हमारे अधिकार दिलाती है। बाबा साहेब की देन है। और जहाँ तक रहती महिलाओं की बात, सर, इस मूर्ति से जो महिलाएं अज्ञानता और अंधकारमय हैं, ये बाबा साहेब की मूर्ति होने से अगर वो कल को आकर के यहाँ पर पूछती है कि ये मूर्ति बाबा साहेब की है और ये क्यों लगाई गई है, हमेशा सवालों से जवाब पैदा होते हैं। तो वहाँ पर हमेशा सवाल जवाब आता है कि बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए आज तक बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े अभिनेता आए, सब हुआ, लेकिन जो बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए कर रखा है, आज महिलाएं अगर आगे आ सकती है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकती हैं, आज वो नौकरी पेशे वाले हैं, आज वो कहीं पर भारत की राष्ट्रपति तक बन चुकी हैं, तो आज वो बाबा साहेब की संविधान की बदौलत है। तो मैं सारी महिलाओं को ये बताना चाहूँगी अपनी तरफ से कि आज हम लोग शिक्षा का अधिकार से जो वंचित थे, हिंदू कोड बिल जो बाबा साहेब ने कानून मंत्री रहते हुए जब हिंदू कोड बिल बनवाया था, तो उसके लिए महिलाओं के लिए उन्होंने अपने कानून मंत्री से भी पद का त्याग किया था, सिर्फ महिलाओं के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि महिलाएं भी सब कुछ कर सकती हैं। क्योंकि हमारा जो आप बिल्कुल बाबा साहब ने जो किया वो तो उसके हम व्याख्यान जो है बिल्कुल अल्प समय में कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं यही जानना चाहूँगा कि जो मूर्तियाँ लगती हैं, जो संदेश उनका होता है, शिक्षा, संगठन और संघर्ष तो उनका मूल मंत्र था। शिक्षा के बलबूते पर ही बाबा साहब आज विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाते हैं। लेकिन वो जो शिक्षा देना चाहते थे, वो क्यों मजबूर हुए कि उन्होंने अंततः आज जो है सभी लोग उनके चरणों में, जब वो जिंदा थे उनको तो नकारा गया, जब वो पढ़ते थे, जब वो इतने बड़े सफल बैरिस्टर थे, कानून मंत्री थे, और गायकवाड़ महाराज के उसमें जो है एक बहुत बड़े सेक्रेटरी के पद पर थे, पल पल उनको जो है उत्पीड़ित होना पड़ा। आज उनकी मूर्ति के सामने सारे सर झुका रहे हैं, ये क्या संदेश है? सर देखिए, जो आप बताइए। देखिए, बाबा साहब का जो संघर्ष है, उनका जो जीवन है, जितना कष्टमय था, उन्हीं के बदौलत इतना बड़ा जो संविधान है वो दे पाए। हम सब उन्हीं के उपकार के चलते, उनके संविधान के हिसाब से हम लोग चल पा रहे हैं। और ये जो एक तरीके से हमारे जो अंबेडकर मिशन एंड फाउंडेशन का जो सपना था, वो आज इसलिए पूरा हो पाया कि बाबा साहब के जो पौत्र थे यशवंतराव अंबेडकर जी, उनके चरण जिस दिन से पड़े, यहाँ के हमारे वंचित समाज के लोगों के में जोश आया और जज्बा उत्पन्न हो पाया, तब ये आज हम इस बड़े मैदान को हम देख पा रहे हैं। मैम, आप ये बताइए ना, बाबा साहब ने जो हमेशा जो है रूढ़िवाद, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वही नहीं थे, और भी जो है सोशल रिफॉर्मर हुए, तो क्या मजबूरियाँ ऐसी रही बाबा साहब ने ये हिंदू धर्म को छोड़ दिया? सर, हिंदू धर्म में सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि वर्ण व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, बाबा साहेब अंबेडकर को हमेशा उस वर्ण व्यवस्थाओं से प्रताड़ित होना पड़ा है। उनको, आप जब से वो पैदा हुए, उनको पानी के लिए भी, आप आज के दिन में अगर एक घूंट पानी ना मिले तो आदमी खरीद के पी सकता है, लेकिन उस समय पे उनको पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। तो आप समझिए कि हिंदू, जो हमारी हिंदू सभ्यताएं हैं, जो हिंदू सभ्यताएं चली आई हैं, तो उसमें उनको उतनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, इसीलिए कि जब वो हिंदू रहते हुए अगर उनको सम्मान नहीं मिल सकता, मान नहीं मिल सकता, वो इंसान होने के नाते इंसानियत नहीं अगर उनमें देखी जा सकती थी, इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया है। और बहुत अच्छा भी किया, क्योंकि हिंदू धर्म बस एक धर्म
और कहाँ कब क्या इसकी कोई उत्पत्ति नहीं है, कोई पता नहीं है। और किसी भाषा में तो हिंदू को गाली भी माना जाता है वैसे। लेकिन जब बाबा साहेब ने कई सारे धर्मों का ज्ञान अर्जित किया उन्होंने, जब उनको लगा कि सबसे बड़ा जो धर्म है बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म में जो समानता है, मानवता को मानवता का उसमें अधिकार दिया है, मानवता को मानवता माना है, इंसान को इंसान माना है, जो सच्चाई होती है, इंसान जन्म लेता है और मरता भी है। मैम ये एक चीज बताएं, ये जवाहर ज्योति इसका नाम है जी, और भीम ज्योति पूरे विश्व में है, जी, तो क्या लगता है कि ये जो भीम ज्योति और जवाहर ज्योति तो एक प्लेस का नाम है, भीम ज्योति पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है, जी, तो क्या किस प्रकार का यहाँ पर आ सकता है? मैं देखता हूँ कि पहाड़ से लोग यहाँ बसे हैं, तो जो बाबा साहब जिसके खिलाफ थे वो अपने देवी देवताओं का सारा इधर ही लेके आते हैं ताम ताम, तो क्या लगता है? मैं तो स्पष्ट पूछना चाहूँ, क्या क्या ये बाबा साहब और देवी देवता एक साथ ही घर में रह सकते हैं? सर देखिए, देवी देवताएं हैं या नहीं हैं, मैं एक चीज़ जरूर मानती हूँ, पूरी प्रकृति है, पूरी प्रकृति है। अगर कहीं ना कहीं से पत्थर भी भगवान है, भगवान नहीं है लेकिन है भी। आप समझिए भगवान की डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने बस अपने आप को एक भ्रम में डाला हुआ है, भगवान सर नहीं है। सर आपको क्या लगता है 22 तरक्कियों में क्या बाबा साहब कोई ऐसा उल्लेख के साथ रह सकते हैं क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। 33 करोड़ और बाबा साहब एक साथ कोई संबंध नहीं है? नहीं, संभव ही नहीं है नहीं है ना। मैडम। मेरा कहने का मतलब है पूरी प्रकृति में लोगों को संदेश देना चाहूंगी, हम जो ये अंधकार है, जो अंधविश्वास है, वो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा, हमारी पीढ़ी से जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ी से जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। देखिए क्रांति जब भी हुई है धीरे धीरे हुई है, एक दिन में सारी चीजें नहीं खत्म हो सकती हैं। लोग जो है अंधविश्वास जो है आज पूरी तरह से प्रचलित में है। जैसे जैसे अंधविश्वास खत्म होगा वैसे वैसे देवी देवताएं भी खत्म होंगे, और लोग सिर्फ एक ही शक्ति को मानेंगे, वो बाबा साहेब। नहीं, देवी देवता आप खत्म होने की बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि देवी देवताओं का ज्यादा अवतार हो रहा है। आपने देखा होगा सो की डांग इसी उत्तराखंड में है, आप भी एक महिला हैं, एडवोकेट हैं, और एमडीएम की जो कंसेप्ट था कि इस पर कहीं ना कहीं जो है खाने से जरा की एक समता की भावना बच्चों में आए, और सर, वो वही जो है चीज़ पूरा ना, विश्व में जो है वही चीज़ एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में बाबा चीज़ साहब की जो प्रासंगिकता है हम्म। कहाँ तक आपको लगती है कि ये साकार हो पाएगी? वही चीजें मैं कह रही हूँ सर आपसे कि जो अंधविश्वास है इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। मैंने बाबा साहेब को पढ़ा है, मैंने समझा है उनको, तो आज आप मेरे घर पे आएंगे तो ना मेरे घर में मंदिर मिलेगा, ना कोई भगवान मिलेगा, ना कोई पूजा मिलेगी, ना पाठ मिलेगा। और मैं लेकिन आपके माथे में बिंदी तो मिल रही है। सर बिंदी भी हट जाएगी बिंदी भी हट जाएगी। नहीं नहीं, वैसे नहीं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है, हाँ। इसको आप श्रृंगार, ये इसको आप श्रृंगार मानिए, बस मेकअप जिसको कहते हैं, इसको आप धर्म या फिर उसे भगवान से मत जोड़िए। ये सिर्फ एक श्रृंगार है, कॉस्मेटिक है बस। श्रृंगार हमारे कुछ भी हो सकते हैं, श्रृंगार पे कोई भी कमेंट नहीं है, क्योंकि श्रृंगार कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जब मन करता है फिलहाल जो हमारा जो आप सबसे बड़ा श्रृंगार है, जो इस समाज को, इस विश्व को, इस भारत को जो है कुरीतियों से, अंधविश्वास से जो सजा सकता है, उसको पल्लवित कर सकता है, तो वो बाबा साहेब हैं, उनके विचार हैं। उन्हीं के विचारों की बदौलत जो है आज पूरे समाज में जो है एक जागरूकता आ रही। मैडम ने कहा, एडवोकेट साहब ने कहा, हाँ मैडम ने कहा कि क्रांति धीरे धीरे आएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब फोड़ा जो है एकदम नासुर बन जाता है, उसको जल्दी निकालना भी पड़ता है, और इस चीज़ के हमें तैयार रहना चाहिए। आप लोग इतने बड़े बारिश के मौसम में आप घंटों से यहाँ पर खड़े रहे, तो ये जज्बा दर्शाता है कि वाकई में आप लोगों के अंदर बाबा साहब का दिया हुआ जो मंत्र है, वो संघर्ष आप पढ़े हैं और आप उसको महसूस करते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने बारिश ही नहीं, इस समाज की कितनी गोली बारूद सहे, कटु शब्द सहे, अपमान सहे, अपने परिवार के उन्होंने अपने बच्चों को खोया, लेकिन फिर भी आज हम उनकी बदौलत यहाँ पर खड़े हैं। हम भीगे भी हैं, हमें कोई इसका मलाल नहीं है। हम घर में जाएंगे, हम अपने एसी रूम में बैठेंगे, अच्छे कपड़े बदल लेंगे, अच्छे मकानों में रहेंगे, गाड़ी से जाएंगे, लेकिन इन सब के पीछे जो बड़ी शक्ति है, मैं मानता हूं कि वो कोई 33 करोड़ नहीं, वो एक ही व्यक्ति है जिसकी अंगुली पूरे विश्व को इशारा करती है कि आप आइए, आप जागिए, और इस भीम ज्योति को जो है ये उत्तराखंड में ही नहीं पूरे विश्व में फैलाइए। आप लोगों के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। इसी तरह से आप जो है खुद भी, परिवार को भी और समाज को जागृत करते रहिएगा।